सारे सबक किताबों में नहीं मिलते दोस्त, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 16 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, एक खास बात आपको बता दूं आज वीडियो के स्टार्टिंग में ही। देखिए, आप जो है 2020 का पूरा करंट अफेयर का पीडीएफ जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दी गई है, वहां पे क्लिक करके उन सभी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि आप सभी लोगों का एग्जाम लगा हुआ है बहुत सारा, किसी का बिहार पीसी से, किसी का यूपी पीएससी का एग्जाम है और कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो पूरे साल का करंट अफेयर अगर आप रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है आपकी तैयारी का। तो 2020 का पूरा जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उसको घोल के पी जाइए, और 2021 का जितना भी वीडियोस है जनवरी से लगाए अब तक का, उसको देख डालिए, ठीक है। क्योंकि देखने से क्या होगा, देखने से और सुनने से जल्दी याद होता है। पीडीएफ तो आप डाउनलोड करके रख लेंगे, वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और सबसे जरूरी काम, देखिए वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए आप लोग, अभी तुरंत लाइक कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए, इस दिवस को हम मनाते हैं हर साल 15 जून को। याद रखिएगा, 15 जून को क्या मनाता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, यानी कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। देखिए, जो आपका इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज है, इसके अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 66/127 को दरकिनार करते हुए दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिन को, यानी कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे को मान्यता दी गई थी। तो तिथि याद रखिएगा, 15 जून। क्या मनाते हैं 15 जून को, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया। तो देखिए, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस लिए, कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और ये जागरूकता कैसे बढ़ाई जाएगी, देखिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो इनके निर्देश पर अब जो है, जो उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है मध्य प्रदेश का, इसके द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा पूरे प्रदेश में। और इस अभियान के अंतर्गत कॉलेजों में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत ने कुवैत के साथ जो भारतीय कामगार हैं उनके लिए जो है उनको भर्ती करने के लिए, यानी कि उनको नौकरी देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो समझौता ज्ञापन है, ये घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। ये समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। कहाँ पर, कुवैत में। देखिए, बहुत सारे हमारे भारतीय लोग जो हैं ये खाड़ी देशों में जो है पैसे कमाने जाते हैं, कुवैत, सऊदी अरब और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जाते हैं। तो कुवैत काफ़ी अच्छा देश है, मतलब इस हिसाब से यहाँ की मुद्रा भी काफ़ी जो है महंगी है। तो इसीलिए जो है कुवैत ज़्यादा प्रेफरेंस में रहता है। बहुत छोटा सा देश है, यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है और कंस्ट्रक्शन के वर्क में लोग जाते हैं। कुवैत की बात थोड़ा सा हम डिटेल में कर लेते हैं। देखिए, कुवैत जो है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। कैपिटल है कुवैत सिटी, और यहाँ की मुद्रा है कुवैती दिनार। और कुवैत की जो पॉपुलेशन है आपकी है 42.1 लाख, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है अरेबिक। चौथा प्रश्न कि हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। तो देखिए, जो आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसने भी हाल ही में जो आपका शुक्र ग्रह है, ठीक है, तो शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। और इस मिशन का नेतृत्व जो है, जो आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ये करेगी। और इसमें जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा, जो कि अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसका भी योगदान रहेगा। और इस मिशन को 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। और इसे जो है, यानी कि जो आपका ये एन विजन मिशन होगा, तो इसको एरियन 6 रॉकेट के द्वारा 2030 में लॉन्च किया जाएगा। इसका टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट होगा शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना, और इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस की निगरानी करना एवं गैस की सतही संरचना का विश्लेषण करना। पांचवा प्रश्न की नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है, अंतिम स्थान पर है भारत में।
देखिए, लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब परफॉर्मेंस इस समय बिहार का है। बिहार में बिल्कुल भी लैंगिक समानता नहीं है, ऐसा ये रिपोर्ट कहता है नीति आयोग का। अगर आप बिहार से हैं, ज़रा सा कमेंट बॉक्स में बताइए बिहार में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि नीति आयोग वाले तो वहाँ जाके सर्वे करेंगे, यहाँ आप लाइव खुद आप बिहार में रह रहे हैं तो आप बिहार के बारे में बताएंगे। देखिए, जो आपका सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी है, इसके लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। और जो आपका ये लैंगिक समानता वाला सूचकांक जारी किया गया है, तो देखिए ये सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। यहाँ पे बस एक लाइन में अपने भेजे में घुसा लीजिए कि लैंगिक समानता के मामले में भारत में पहले स्थान पर यानी कि सबसे बेस्ट पोजीशन पर कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ है। और सबसे घटिया राज्य यानी कि सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला राज्य है आपका बिहार। छत्तीसगढ़ पहले पे और बिहार अंतिम स्थान पे। नीति आयोग की बात करें तो देखिए नीति आयोग का नीति में देखिए नीति का पूरा नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को जो है रिप्लेस किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, मतलब योजना आयोग को हटाया गया और उसके बाद उसकी जगह पे उसका नया नाम नीति आयोग कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता भी रहेगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को, इसको याद रखेगा। और इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। देखिए योजना आयोग करता क्या था, वो पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च करता था। एक टारगेट होता था कि 5 वर्ष में जो है हम दूध के उत्पादन को बढ़ाएंगे। फिर इन 5 वर्षों में जो भी पंचवर्षीय योजना होती थी तो उसमें डिसाइड किया जाता था कि अगले जो 5 वर्ष होंगे उसमें हम क्या करेंगे, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो ऐसे ऐसे जो है पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर भारत का विकास किया जा रहा था। लेकिन मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि भैया नहीं, अब इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके हम जो है योजना आयोग को समाप्त करेंगे जो कि पंचवर्षीय योजना लॉन्च करती थी। अब हम नीति आयोग लाएंगे यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लाएंगे, भारत को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसका नया नाम रख दिया गया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न मतलब आज तक भारत में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है उसमें ना पूछा गया हो। तो देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और यहाँ भी नीति आयोग का भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही है। तो वर्तमान में नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, नरेंद्र मोदी। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक पॉइंट है, एग्जाम में पूछा था हर बार। और देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और या फिर यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस या फिर किसी भी राज्य के स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप घर बैठे ही ग्रेडअप की जो है जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा आपको क्लासेस मिल जाएंगी और काफ़ी कम पैसे में जो है ये क्लासेस उपलब्ध हैं। और इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 50% का, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं EGURU50, ठीक है। तो EGURU50 यूज कीजिए और 50% डिस्काउंट लीजिए। आप पहले जो है 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, यहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये कोर्स आपको 2,000 रुपये में मिल जाएगा। तो पहले ये वाला लीजिए या फिर आपकी इच्छा करे, मतलब अगर इससे आप संतुष्ट हैं तो आप बड़ा वाला भी खरीद सकते हैं सब्सक्रिप्शन। देखिए काफ़ी सस्ता है, 18-20 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो वहाँ 1.5-1.5 लाख रुपये फीस है। तो यहाँ पे घर बैठे आपको सुविधा है, कहीं जाना भी नहीं है, आराम से घर पे पढ़ाई कीजिए। तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप जो है ग्रेडअप की वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। छठवां प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। तो देखिए अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने जो है जो आपका तेलंगाना राज्य है उसके साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। देखिए फ्लिपकार्ट ने कहा है कि इसने पूरे राज्य में यानी कि तेलंगाना में जो है वहाँ के दूर दराज के हिस्सों में ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 के टीके यानी कोरोना की वैक्सीन और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। और देखिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, किसके द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा। और देखिए तेलंगाना राज्य की बात करें तो इसकी कैपिटल हैदराबाद है, गवर्नर यहाँ के हैं सिमिलाई सुंदरराजन। और यहाँ की जो मतलब तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को। देखिए परीक्षा में एक प्रश्न और भी बार बार रिपीट होता है, हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछ जाता है कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और अभी 2 जून को हमने तेलंगाना का स्थापना दिवस भी मनाया है, ठीक है। और देखिए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं इनका क्या नाम है, के चंद्रशेखर राव। सातवां प्रश्न की हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
तो देखिए माई लाइफ डिस्कवरी सॉल्यूशन ने भी हाल ही में अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए हाल ही में पुणे स्थित अपनी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी, मतलब जो पुणे की जो जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है माई लाइफ डिस्कवरी, तो इसने कहा है कि जो आपका कोरोना है, देखिए कोरोना के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया है। माई लाइफ डिस्कवरी ने एक जो है कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट जो है जिसका नाम कोविड सेल्फ है, इसको पेश किया था। इसके बारे में मैंने बताया भी था कोविड सेल्फ के बारे में। इसके द्वारा आपको जो है घर बैठे अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं, आप कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव हैं। और इसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जो है मान्यता भी मिली थी। देखिए जो आपकी ये कंपनी है जिसका नाम है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये जो है डायग्नोस्टिक, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? अक्षय कुमार। आठवां प्रश्न की हाल ही में किसे 2021-22 के लिए सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? देखिए ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हाल ही में अजय पुरी को सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से यानी कि दोबारा चुना गया है। देखिए अजय पुरी कौन है? देखिए अजय पुरी भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं वर्तमान में, और इनको 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है। और साथ ही 2021-22 के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम के जो अध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार मित्तल, तो इनको जो है इस एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि ये अपने पद पर बने रहेंगे। और देखिए जो आपका COAI यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। नवा प्रश्न की हाल ही में प्रिट्जगर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले किस पहले जर्मन वास्तुकार का निधन हो गया? देखिए जो आपका ये प्रिट्जगर पुरस्कार होता है, ये वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर को दिया जाता है, मतलब आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एक जर्मनी के बहुत ही फेमस वास्तुकार थे जिनका नाम था ग्राटफीड बोहम। तो जर्मनी के पहले मतलब जो जर्मनी के जो वास्तुकार थे ग्राटफीड बोहम, इनको प्रिट्जगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जर्मनी के, मतलब जर्मनी के पहले ऐसे वास्तुकार थे जिनको ये प्रिट्जगर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखिए अभी हाल ही में इनका 101 साल की उम्र में निधन हो गया है, बहुत लंबा जी है ये। तो जो आपके ग्राटफीड बोहम थे, इनको जो है प्रतिष्ठित जो प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार है, ये मतलब इस पुरस्कार को जीतने वाले 8वें व्यक्ति के क्रम से। और ये व्यापक रूप से अपने कंक्रीट चर्चों के लिए जाने जाते थे जो कि बड़े पैमाने पर जर्मनी में बनाए गए थे। देखिए इनमें से फेमस आपका है नेविजेस पिलग्रिमेज चर्च, 1968 में इसको इन्होंने बनाया था। बेंसबर्गर सिटी हॉल, इसको 1969 में बनाया था। और द म्यूजियम ऑफ द सुबा 1975 में इसको बनाया था इन्होंने। तो ग्राटफीड बोहम कौन थे? एक वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट थे, कहाँ के? जर्मनी के। और ये जर्मनी के प्रिट्जगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले यानी कि इस पुरस्कार से सम्मानित होने पहले जो है आर्किटेक्ट भी थे। इनका निधन हो गया। 10वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसको जो है मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया? तो देखिए मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है मुशफिकुर रहमान को। देखिए इस बार इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं हो पाया, ना भारत की महिला प्लेयर ना पुरुष। देखिए यहाँ पे एक लड़की फोटो दिख रही है, एक लड़की की। तो ये एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है जिनका नाम है मुशफिकुर रहीम, ठीक है। तो मुशफिकुर रहीम जो है इनको आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष श्रेणी में घोषित किया गया है। और ये मुस्कुराती हुई लेडी कौन है? देखिए ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, इनका नाम है कैथरीन ब्राइस, ठीक है। तो कैथरीन ब्राइस को महिला श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे एक लाइन में इसको दिमाग में फीड कर लीजिए कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशफिकुर रहमान को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है पुरुष श्रेणी में। और जबकि स्कॉटलैंड की क्रिकेटर है कैथरीन ब्राइस, इनको महिला श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है मई 2021 के लिए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बताइए इसका। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? बताइए। चौथा है कि हाल ही में किस देश के तैराक जो है कायली मैके ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया? बताइए। चौथा कि हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे
डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, बताइए जल्दी से। और हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन रहेगा, पहला प्रश्न था कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको मनाते हैं 12 जून को। और दूसरा था कि हाल ही में किसने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम की नई पहल लॉन्च की है, इसको G7 ने लॉन्च किया है। और तीसरा था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने में आनाकानी को लेकर सख्त निर्देश दिया है, तो देखिए ये राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। और चौथा था कि हाल ही में किसे जो है WHO ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का मानद सदस्य नियुक्त किया है, तो देखिए इनका नाम है मुकेश शर्मा। और पांचवा था कि हाल ही में किस मठ के उपाध्यक्ष स्वामी शिवमयानंद जी का 86 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया, तो देखिए ये मठ आपका है रामकृष्ण मठ और मिशन। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और लाइक करना अगर भूल गए तो तुरंत लाइक कर दीजिए और इसको सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।